तो स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश खिलजी वंश। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में बात किए थे, जिसमें हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था, जलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था। तो सारी डिटेल्स हमने जानी थी अलाउद्दीन खिलजी और जलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उसके आगे से बात करेंगे। पार्ट 1 में आप देख सकते हैं आपको कहाँ तक पढ़ाया गया है। अगर आप हिस्ट्री की क्लासेस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिस्ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप किसी भी इतिहास का आप ढूंढेंगे आपको ज़रूर मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको एक एक एकदम विस्तार से स्टोरी में बताया गया है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इससे पहले जब हम लोगों ने बात किया था तो अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोह थे, जो अध्यादेश था, इस पर बात किया था। ठीक है। और अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अलाउद्दीन को, जो अलाउद्दीन के अभियान थे उन्हें दो भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन सा अभियान है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं दो भागों में जो बांटा गया है, पहला है उत्तर भारत का अभियान और दूसरा है दक्षिण भारत के अभियान। उत्तर भारत अभियान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उत्तर भारत अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत के कई राज्यों को जीत लिया था। ठीक है, किसके अभियान की बात हो रही है यहाँ पे? उत्तर भारत के अभियान की। और जीते हुए राज्यों को अपना साम्राज्य में मिला लिया था, जबकि दक्षिण के राज्यों को जीतकर भी अपने साम्राज्य में मिलाने की बजाय अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर अपने अधीन शासन करने का अधिकार दिया था। तो उत्तर वाले में भाई इन्होंने क्या किया, वहां से जीता और जीतने के बाद राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन दक्षिण भारत के अभियान में जीता तो है उन्होंने, लेकिन इन्होंने साम्राज्य में मिलाने की बजाय अपनी अधीनता स्वीकार कराकर अपने अधीन शासन करने का अधिकार दे दिया था। ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे विजय हुई थी, बहुत सारे युद्ध हुए थे। तो गुजरात के विजय की बात करते हैं जो 1299 में हुआ। इस समय यहाँ का शासक कर्ण बघेला था। और 2099 यानी कि 1299 यानी कि 1299 में गुजरात अभियान हुआ था। याद रखिएगा, 1299 गुजरात अभियान हुआ था और कर्ण बघेला बिना युद्ध किए भाग ही गया था। ठीक है, छोड़ के मैदान भाग चुका था। कर्ण बघेला जो था वो बिना युद्ध किए भाग गया था। यहाँ पर देवगिरी में रामचंद्र देव ने ये शरण ली थी कि इस तरह गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया है। तो आपको याद रखना है, आपसे यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन, गुजरात विजय जो हुआ था अभियान कब हुआ था? तो 1299 में हुआ था। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा भाई कि जो युद्ध हुआ था, ठीक है, कर्ण बघेला बिना युद्ध किए ही भाग गए थे, और उसमें कौन थे? देवगिरी में रामचंद्र देव थे, और इन्होंने यहाँ पर शरण ले ली थी। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रणथंभौर विजय की। रणथंभौर की बात करें तो इस समय यहाँ का शासक हमीर देव था, और 1300 ईस्वी में रणथंभौर अभियान हुआ था, और हमीर देव के मंत्री रणमल के विश्वासघात के कारण 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के किले को जीत लिया था। इन्होंने विश्वासघात किया था, और फिर इस तरीके से इन्होंने क्या किया भाई, अलाउद्दीन जो खिलजी थे उनका जो किला था उनको इन्होंने जीत लिया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं आपको सारे बताऊंगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चित्तौड़ की। चित्तौड़ विजय की बात करें तो सबसे पहले आप लोग जान लो, चित्तौड़ विजय की जो महारानी है कौन है? पद्मावती है। ठीक है। यानी कि 1303 में चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती, ठीक है, रानी पद्मावती के लिए किया गया, और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया गया था। और रानी जो थी पद्मावती ने चित्तौड़ की महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। और आपको बता दें कि जो इनके पति थे, यानी कि जो जिसे अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है, जो पद्मावती थी, तो पद्मावती से अलाउद्दीन को प्रेम था, लेकिन इसके पति राजा रतन थे। ठीक है। और पद्मावती बहुत ही सुंदर थी अपने आप में। अलाउद्दीन अपनी, ठीक है, अपनी ये बात
पद्मावती को नहीं कह पाती, इससे पहले उसकी शादी हो जाती थी। तो इस तरीके से इनकी कुछ कहानी थी। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान इस तरीके से शुरू कर दिया था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मालवा विजय की। जब मालवा विजय की बात यहाँ पर आती है भाई कि मालवा विजय में क्या हुआ था, तो मालवा विजय की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो इस समय यहाँ का जो शासक था वो महलक देव था और 1305 में मालवा अभियान शुरू हुआ था। याद रखिएगा, चित्तौड़ विजय 1303 में, मालवा विजय 1305 में, जिसमें महलक देव पराजित हुए थे और मालवा को सल्तनत में मिला लिया गया था। ओके, चलिए अब आपका बचता है भाई दक्षिण भारत अभियान। अब दक्षिण भारत अभियान की जब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दक्षिण भारत अभियान में आपको याद रखना है 1307 में हुआ था। ठीक है, 1307 में हुआ था दक्षिण भारत अभियान। अब हम बात यहाँ पे करें दक्षिण भारत अभियान की, तो जो देवगिरी अभियान था 1307 ईस्वी में हुआ था। भाई 5 में कौन सा हुआ था, तो 5 में आपका मालवा विजय, ठीक है, 3 में आपका चित्तौड़ विजय, और देवगिरी अभियान जो हुआ था वो 1307 में हुआ था। इसमें देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे और 1307 में मलिक कफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया था और रामचंद्र देव को परिवार सहित दिल्ली भेज दिया गया था। और रामचंद्र देव यहाँ पर 6 महीने तक, ठीक है, अपनी एक पुत्री के साथ और पत्नी के साथ विवाह करके सुल्तान के साथ इन्होंने विवाह कर लिया था। ठीक है, और सुल्तान ने इसे लाख स्वर्ण मुद्रा एवं राय राया की उपाधि भी प्रदान की थी साथ में। अब अगर बात करते हैं तेलंगाना अभियान की, तो याद रखिएगा तेलंगाना अभियान जो है वो 1309 में हुआ था, यानी 2-2 साल छोड़ के सारे अभियान हुए थे। याद रखिएगा तेलंगाना अभियान 1309 से 10 तक चला था और इस समय तेलंगाना का जो शासक हुआ करता था वो कौन है, प्रताप रुद्र देव द्वितीय थे। इसकी राजधानी जो थी वो वरंगल थी। युद्ध में पराजित होने के बाद ये प्रताप रुद्र देव द्वितीय बहुत से उपहार के साथ सुल्तान की अधीनता भी इन्होंने स्वीकार कर ली थी। तो इस तरीके से आपका तेलंगाना अभियान हुआ। होयसल राज्य पर आक्रमण कब हुआ था, तो 1311 में हुआ था और इस समय यहाँ का जो शासक था वो वीर बल्लाल देव तृतीय थे। इसकी राजधानी द्वारस मुद्र थी और इसकी भी सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। होयसल राज्य पर जो आक्रमण हुआ था वो 1311 में हुआ था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद भाई इस समय यहाँ का जो शासक था वो वीर पांड्य था। इसकी राजधानी मदुरा थी। 1311 में मलिक कफूर ने मदुरा पर आक्रमण किया और ये जो वीर पांड्य थे इसके हाथ नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर इसने भीषण लूटपाट खूब किया और उसके पश्चात दक्षिण का यही एक राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। तो इस तरीके से ये मैंने आपको कहानी बताई जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद भाई यहाँ पे कुछ और भी लागू हुआ। ठीक है, कुछ नीति लागू हुए। बाजार नियंत्रण नीति कौन कौन सी है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की थी, क्योंकि भाई इस संदर्भ में बरनी उल्लेख करता था और बाजार नियंत्रण नीति सेना की सुविधा के लिए लागू की गई थी। तो पहला क्या था, तो पहला था उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। दूसरा, बाजार में आम जरूरत की वस्तुओं की कमी ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भाई दो सिद्धांतों पर इन्होंने आधारित कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखना है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी से कुछ और मैं क्वेश्चन आपको बताऊं तो आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी से क्या बनता है। इसने नगद वेतन देने की शुरुआत कर दी थी। इक्ता प्रणाली को इन्होंने हटा दिया था और नगद वेतन देने की इन्होंने शुरुआत कर दी थी। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, और इनके दरबार में एक फेमस पोइट रहा करते थे जिसका नाम क्या था, अमीर खुसरो। तो ये भी याद रखिएगा, अमीर खुसरो कौन है आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी हुआ करते थे और इसी को हम तुती ए हिंद, ठीक है, तुती ए हिंद या फिर हिंदुस्तान का तोता भी कहते थे। किसे, अमीर खुसरो को। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सितार तथा तबला का आविष्कार किसने किया था, अमीर खुसरो ने ही किया था।
ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दूसरी पुस्तक भी लिखी थी। पहली पुस्तक इन्होंने आशिका लिखी थी और दूसरी जो पुस्तक थी उन्होंने क्या लिखा था, तुगलकनामा, ठीक है। और खड़ी बोली का आविष्कार भी किसने किया था, तो आपको बताना है क्या, अमीर खुसरो ने, ठीक है। उसके साथ साथ जो कव्वाली होती है उसका भी आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया है। ये सारे पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं की हूँ लेकिन इसीलिए आपको लिख कर बता दे रही हूँ। अच्छा अच्छा, अमीर खुसरो जो अमीर खुसरो थे वो 7 सुल्तानों का काल देखे थे, ठीक है। अमीर खुसरो जो थे वो एक ऐसे थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखे थे, ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट और याद रखिएगा कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, ये बात भी किसने कही थी, तो आपको बताना है ये बात भी अमीर खुसरो ने ही कही थी। और विश्व का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये अमीर खुसरो ने ये बात भी कही थी कि विश्व का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जी हैं, ठीक है। और अमीर खुसरो के एक गुरु थे जिसका नाम क्या था, हजरत निजामुद्दीन औलिया। क्या नोट करेंगे भाई, फिर से बता दे रहे हैं, आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, तो आप नोट कर लेंगे कि इनके गुरु का जो नाम था वो हजरत निजामुद्दीन औलिया था, ठीक है। इतना पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। मलिक कफूर जो थे, ठीक है, ये क्लीनर हुआ करते थे और इन्हें 1,000 दिनार में खरीदा गया था। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1,000 दिनारी किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है भाई कि जो 1,000 दिनारी हैं वो अमीर खुसरो को कहा जाता है क्योंकि इन्हें 1,000 रुपए में, ठीक है, 1,000 दिनार में, सॉरी 1,000 दिनार में खरीदा गया था,